हाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आज हम डिस्कस करेंगे कि FX1 एंड 60 MR का कनेक्शंस किस तरीके से करते हैं। एक भाई ने मेरे को पूछा कि प्रॉब्लम्स क्या है, इसको मेरे का जो टॉपिक बनाने का इसका कंसेप्ट क्या है कि आप जैसे देखेंगे तो इसमें जो इनपुट्स होती हैं, अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पे ये शो कर रहा है कि लाइन है, यहाँ पर न्यूट्रल है। आपने इन दोनों के बीच में 220 वोल्ट आपने सप्लाई दिया, दैट इज ओके, यहाँ तक तो आपका ओके है। लेकिन अगर हम इस कॉम पोर्ट की बात करते हैं तो इस कॉम पोर्ट पर आपने दिया 0 वोल्ट सपोज, ठीक है। लेकिन इनपुट भी आपकी अगर x0, यहाँ x0 है, यहाँ x1 है, ठीक है। अब x1 एंड x0 आपने इनपुट को क्या दिया, अगर मैं इनपुट की बात कर लेता हूँ यहाँ पे, तो इनपुट आपने दिया 0 वोल्ट। मेरी बात समझने की कोशिश। अब कंसर्न क्या है, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है ये पावर का इंडिकेटर, ये रन का है, ये एरर है। यहाँ पे ये जो इंडिकेटर्स यहाँ से इंडिकेटर्स हैं वो आपके आउटपुट के इंडिकेटर हैं। इससे ये सारे आउटपुट के इंडिकेटर्स यहाँ शो करते हैं कौन से नंबर का आउटपुट ऑन है, कौन से नंबर का आउटपुट ऑफ है। ये इंडिकेटर्स यहाँ पे ये डिस्प्ले ये शो करता है कि कौन से नंबर का इनपुट है। ये इनपुट डिस्प्ले है। थोड़ा वेरीफाई हम इसके बारे में बता देते हैं। जब आपको PLC का बैकअप अगर रीड करना है तो बैकअप आप यहाँ से आप जब देखेंगे कवर को ओपन करेंगे, ओपन करके यहाँ पे एक कनेक्टर मिलेगा DB9 जिसको बोलते हैं। DB9 से आप कनेक्टर से 9 पे कनेक्टर रहेगा, उसमें राउंड में रहता है, उसको कनेक्ट करके आप PLC से प्रोग्राम आसानी से ले सकते हैं। अब मैं मेरा कंसर्न्स क्या है, मेन वो जो कंसर्न्स है उस पर जाने की कोशिश करेंगे। तो मेरा कंसर्न्स है, देखिए आपको पता है कि आपने नॉर्मली अगर कोई इनपुट्स हैं, एक्स डिनोट करते हैं इनपुट से, और मित्सुबिशी में हम मित्सुबिशी की बात कर रहे हैं, और बाई डिनोट करते हैं आउटपुट से, ठीक है। अब मेरा कंसर्न्स क्या है, जैसे अगर बेसिकली अगर आपके पास कोई भी PLC है, यहाँ पे ये आपका PLC है, तो ये पोर्ट आपके इनपुट होंगे और यहाँ पोर्ट आउटपुट होंगे, दैट इज आउटपुट। मैंने अभी जो लास्ट दिखाया दैट इज द इनपुट, ठीक है। अब इनपुट में यहाँ पे जो PLC जो FX1 एंड 60 MR करके है, तो आप इसके कनेक्शन करने में कन्फ्यूजन होगा। तो यहाँ पे जब आपने देखा कि कॉम पोर्ट पे आपको हार्ड वायरिंग करनी है 0 कॉम वोल्ट, कॉम पे आपने 0 वोल्ट दिया। अब इनपुट भैया क्या देना है, इनपुट भी 0 वोल्ट देना है। क्यों, वाई? क्योंकि इसका इंटरनल जो सर्किट है ना, वो जो इंटरनल सर्किट है वो इंटरनल सर्किट ये कंप्लीट कर रहा है। इंटरनल सर्किट की बात बताना चाह रहा हूँ मैं, इंटरनल सर्किट कैसे कंप्लीट कर रहा है। आपको कॉम पोर्ट से ये शो कर रहा है, ये आपने कॉम लिया यहाँ से उठाया, इसको कॉम जो इंटरनल कॉम है, आपने लाइन्स और न्यूट्रल, आपने लाइन दिया न्यूट्रल दिया बराबर, ओके ठीक है। अब आपने जो इंटरनल है, इंटरनल जो PLC का कार्ड है आपका, यहाँ से निकलेगा 24 वोल्ट एंड 0। अलग अलग पोर्ट से अलग 0 निकाला, तो कॉम पोर्ट से इसने 0 वोल्ट कुछ निकाला। और जो इंटरनल जो आपकी आउट इनपुट्स हैं, जैसे इनपुट बात करते हैं एक्स की, हम x0 की बात कर लेते हैं, x0 की। तो x0 कहाँ से आ रहा है, ये जो स्विचिंग बन के आएगा कंप्लीट करेगा। सपोज करो दैट इज द कोई स्विच है, कोई स्विच है और स्विच से कनेक्ट कर रहा है x0 को, तो यहाँ x0 है। अब x0 कनेक्ट कब होगा, जब ये इंटरनल अगर इसको 24 वोल्ट कनेक्ट कराएगा, और ये 24 वोल्ट इंटरनली ही 0 वोल्ट इसका जा रहा है, आउट करेगा और सर्किट कंप्लीट करेगा, दैट इज सर्किट कंप्लीट करेगा। यहाँ पे मैंने वही शो कराया कि इंटरनल जो सर्किट है वो आपने कॉम पर 24 वोल्ट ग्राउंड दिया बराबर। लेकिन जब इनपुट से 24 वोल्ट है, यहाँ जो PLC का ऑप्टोकपलर होगा, इसमें ऑप्टोकपलर होगा। ऑप्टोकपलर हाई होने के लिए आपको चाहिए क्या, ऑप्टोकपलर हाई होने के लिए आपको सर्किट कंप्लीट चाहिए। तो 24 वोल्ट आपका सर्किट कंप्लीट कर रहा है। 24 वोल्ट कहाँ से कैसे कंप्लीट करेगा सर्किट, यहाँ से। ये इंटरनल जितने भी इंटरनल पावर सप्लाई हैं, दैट इज सेंसर, दैट इज स्विचेस, इंटरनल कनेक्टेड है 24 वोल्ट से। अब आपने इंटरनल ही 20 जो PLC का इंटरनल है, PLC का इंटरनल सप्लाई को यूज़ किया 24 वोल्ट और इंटरनली यूज़ किया कौन, तो आउटपुट जो आपने फील्ड में घुमाया है वो 0 वोल्ट घुमा करके आप ले गए। 0 वोल्ट से घुमा के यहाँ पे आपने कोई पुश बटन दिया, सपोज पुश बटन दिया, यहाँ पे आपका कोई सेंसर से है, तो आप सेंसर से आप देंगे, तो ये सेंसर का आउटपुट आपने यहाँ पे दिया, तो
इस तरीके से कोई स्विच है तो आप इनपुट से वायरिंग मस्ट है कि इनपुट जो आपने फील्ड में लिया वो कॉमन है। अब मुझे लगता है कि यहाँ से ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी कि किस तरीके से हम ये जो माइंड में कभी कभी रहता है कि हम भाई कॉम में भी 0 वोल्ट दे रहे हैं और आउटपुट भी जो पीएलसी का इनपुट है वो भी 0 वोल्ट हाउ। तो ये सर्किट है ना वो जो आपने कॉम यूज़ किया है वो पीएलसी के इंटरनल है, वो आपको चेक करना पड़ेगा। और जब आउटपुट की बात करते हैं तो आउटपुट में आपने देखा कि मैंने आउटपुट का कॉम क्या लिया है 0 वोल्ट डीसी। 0 वोल्ट डीसी तो एमआर ये शो करता है, एमआर जो पीएलसी आप यूज़ कर रहे हो तो एमआर ये शो कर रहा है कि रिले टाइप आउटपुट है इसका, रिले टाइप आउटपुट है। तो 0 वोल्ट जैसे ही ये आउटपुट इसका ऑन होगा तो ये 0 वोल्ट इस पर निकल के जाएगा। और कॉइल कब, जैसे कॉइल है आपके पास में या कोई लैंप है तो ऑन करने के लिए क्या प्रोसेस चाहिए आपको, 24 वोल्ट आउट फील्ड सप्लाई क्या चाहिए, जो फील्ड की सप्लाई है वो चाहिए आपको 24 वोल्ट। 24 वोल्ट जैसे ही यहाँ फ्लो करेगा और जैसे ही सर्किट कंप्लीट करेगा इसका आउटपुट ऑन होगा तो करंट फ्लो कैसे करेगा, ऐसे ऐसे। तो ये सर्किट कंप्लीट करने के लिए प्रोसीजर है। अगर आपको लगता है कि अभी भी मेरी ड्राइविंग समझ में नहीं आ रही कि किस तरीके से उसके आउटपुट और इनपुट कनेक्शंस करने हैं, तो फिर आप मेरे को व्हाट्सएप पे इंडिविजुअली मैसेज कर सकते हैं। मैं आपको बाई कॉल जैसे भी मेरे साथ सपोर्ट बन सकते हैं मैं कॉल सपोर्ट से देने की कोशिश करूँगा। और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।